जब मिथिला दोस्तों देखिए आपको 1 नंबर से बताएंगे, समझे, 1 से लेके 7 तक जिस जिस टर्म में आपको प्रॉब्लम होगा उसको हम जो है हाईलाइट कर दिए, ताकि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, समझे, आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जैसे जो आएगा, पहले हम ये समझा देते कि आखिर ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या क्या है, और उसके बाद जो फाइनल अकाउंट होता क्या है और क्यों बनाया जाता है, ताकि आपको एक टर्म बता देंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए हम लोग साल भर पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक बार फाइनल एग्जाम देते हैं, 1 साल में 1 बार होता है, और उसके बाद क्या निकालता है हमारा रिजल्ट। क्यों जरूरी होता है, क्यों दे हम, ताकि हमारा 1 साल कैसा पढ़ाई लिखाई किए उसका हमारा परफॉर्मेंस पता चल सके, कि हमको जो जिम्मेदारी जो दिया गया था माँ बाप टीचर के द्वारा कि पढ़ो और क्या नाम है कम से कम 90+ लाना, तो वो जिम्मेदारी हम ले पाए कि नहीं, कैसे पता चलेगा, तो आप कितना परसेंटेज लाए हैं। जैसे मान लीजिए 90+ लाइएगा तो बोलेगा बढ़िया पढ़ता, मतलब बढ़िया जिम्मेदारी दिए हुए थे, मतलब निर्वहन अच्छा से किया। फिर आपको मान लीजिए 80% या 75% मान लीजिए लाइएगा, बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत, एवरेज स्टूडेंट है। उससे कम लाइएगा से नीचे तो बोलेगा ये पढ़ने लिखने वाला नहीं है। अर्थात क्या, इसी तरह से बिजनेस में होता है क्या, बिजनेस में प्रॉफिट के हिसाब से मान लीजिए 5 लाख का माल हम मंगाए, मतलब खरीदे, अब हमको बेचना है, मैक्सिमम हम बेच सकते 10 लाख तक, इसको 10 लाख तक बेच सकते हैं। उसमें क्या हुआ, हम ऐसा भी हो सकता है 9 लाख में बेचे, मतलब क्या 4 लाख का प्रॉफिट कमाए, तो बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मतलब चलने वाला है, 4 लाख का प्रॉफिट कमा लिए, सही है कोई दिक्कत नहीं। कभी कहीं कहीं हो सकता है कि 9 लाख की जगह हम 5 लाख के माल था, बेचना था चाहिए था कम से कम क्या, मतलब मैक्सिमम 10 लाख, उसमें हम बेचे कितना 7 लाख में बेच दिए सब के सब, तो बोलेगा नहीं ये परफॉर्मेंस सही नहीं है, प्रॉफिट जो आया हुआ है 2 लाख रुपया ये सही नहीं है, कम से कम 4-5 लाख रुपया आना चाहिए। ये हम इसलिए बनाते हैं, फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं आपको इसलिए, ताकि कंपनी कितना पानी में है, कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है वो पता चल सके। ठीक, उसके अंदर 3 चीज पहले देखिए, आपको क्या पढ़े हुए थे, जनरल पढ़े हुए थे, जनरल से लेजर बनाना सीखे थे, उसी में कैश बुक सब आ गया होगा। उसके बाद ट्रायल बैलेंस अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या पढ़े हुए हैं, ट्रायल बैलेंस से ही फाइनल अकाउंट बनाएगा। देखें कुछ इस तरीके से था, इधर डेबिट था, इधर क्रेडिट था, इधर पार्टिकुलर, यही ट्रायल बैलेंस था। हाँ, तो आप क्या करते, डेबिट किस किस को करते थे, जितना भी एक्सपेंसेज होता था, जितना भी लॉसेस होता था उसको क्या कर देते थे, या एसेट सब होता था उसको क्या कर देते थे, डेबिट कर देते थे। और क्रेडिट क्या कर देते थे, जितना भी इनकम होता था उसको हम क्रेडिट कर देते थे, या जितना भी प्रॉफिट होता था या गेन होता था उसको हम क्या कर देते थे, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट कर देते थे, या लाइबिलिटी को। यही अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए ट्रायल बैलेंस से क्या करेंगे, इसी डेबिट और क्रेडिट से हम बना लेंगे फाइनल अकाउंट। उसके बाद कोनो अकाउंट नहीं बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट बनाया जाता है ताकि पता चल पाए। अभी तक तो कुछ नहीं पता था, अभी तक तो मतलब लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन हो रहा था, ट्रांजैक्शन हो रहा था, जिसको जनरल बोलते हैं उसको एक जगह रखे तो लेजर बोलते हैं। और ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं कि मेरा जो है ना आपको डेबिट और क्रेडिट बराबर है कि नहीं, मतलब जितना का माल खरीदे उतना का बेच पाए कि है कि नहीं, वो सब दिखाता है आपको। जितना का संपत्ति रहेगा उतना का कर्जा भी, लाइबिलिटी भी रहेगा। ये देखने के लिए क्या क्या बनाते हैं हम आपको, ट्रायल बैलेंस। अब हम देखेंगे परफॉर्मेंस, हम जो बिजनेस किए हुए क्यों करते हैं, कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि नहीं इसलिए करते हैं, सब आदमी इसलिए करते हैं। तो किससे पता चलता है, फाइनल अकाउंट से। फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट बनाया जाता है। पहला का नाम कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा का नाम है बैलेंस शीट। अब हो गया, सिर्फ 2 मिनट लगे। ट्रेडिंग अकाउंट देखिए, आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है कि हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, इससे। अब बैलेंस शीट से ये पता चलता है कि हमारा जो संपत्ति है, संपत्ति मतलब बिल्डिंग विल्डिंग तो होगा ना भाई, जरूर होगा, 110% होगा। तो बिल्डिंग विल्डिंग जो है, बिल्डिंग सब वो कितना है, बैलेंस शीट से पता चलेगा। या फिर हम जो कर्जा लिए हैं, लोन वगैरह सब लिए हैं 10 गो 15 गो आदमी से, तो कितना लिए हैं, किसके थ्रू पता चलेगा, तो बैलेंस शीट के थ्रू। कितना कमाए हैं या फिर लॉस हुआ है हमको, किसके थ्रू चलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। और बैलेंस शीट के थ्रू क्या पता चलेगा, कितना मेरे पास एसेट्स है या लाइबिलिटी है। ठीक, देख लेते हैं। अब आपको सोल्यूशन पे आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बोलते बनाने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बोलते बनाने के लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतना याद रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ इतना याद रखिएगा कि डेबिट साइड में वही अमाउंट आएगा, वही आएगा डेबिट साइड में, या तो एक्सपेंस होगा या तो लॉस। लॉस लास्ट में पता चलता है, या प्रॉफिट किस साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में। ठीक, किस क्या सब आएगा, खर्चा, मतलब समझे, जितना भी खर्चा होगा ना उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक,
जो माल बनाने पे डायरेक्ट खर्चा होगा, माल बनाने पे डायरेक्ट खर्चा पे डायरेक्ट खर्चा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि आपको हो गया क्या, जैसे बताइए, जैसे कि हो गया कि कोई मजदूर था, मजदूरी दिए, जिसको बोलते हैं वेजेज देना। ये हमारा माल बना रहे थे, बनाने में जल डायरेक्ट खर्चा हो गया। फैक्ट्री में क्या हुआ था, फैक्ट्री में ये मतलब आदमी को रखे हुए थे, उसको सैलरी दिए थे, फैक्ट्री वाले के को सैलरी देंगे, वो भी हमारा खर्चा हो जाएगा। माल बना रहे थे, बनाने वाले को सैलरी दिए। तीसरा आपको कैसा खर्चा हो सकता है, मतलब बहुत सारा खर्चा जो कि इसमें देखेंगे कि हम भाड़ा उड़ा में सामान वामान मंगाते हैं, तो उसका भी जुड़ जाता है। अर्थात मोटा मोटी समझो कि डेबिट साइड में सिर्फ और सिर्फ वही आइटम आएगा जो खर्चा आएगा, क्रेडिट साइड में वही आइटम आएगा। क्रेडिट साइड में 3 ही आइटम आता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में, 3 ही। सेल्स में से रिटर्न घट जाएगा, मतलब नेट सेल्स या क्लोजिंग स्टॉक। बस इतना याद रखिए, क्रेडिट साइड में सिर्फ 2 ही आइटम आएगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा देंगे और क्लोजिंग स्टॉक, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। एक क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत ये आ सकता है, बाकी कुछ नहीं आ सकता है। जितना भी देखेंगे ये दिया रहेगा, इस टाइप से दिया रहेगा, देखिए हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, देखिए कितना कितना बना रहता है, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे कितना कि क्लोजिंग स्टॉक है, देखिए इसमें नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक है तो हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में, ठीक। और इधर जो सबसे पहले आप लिखिएगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक। ओपनिंग, सिर्फ इतना याद रखना है कि ओपनिंग स्टॉक पहले लिख देना है, उसके बाद क्या करना है, जितना भी खर्चा है लिख देना है, ठीक, जो डायरेक्ट खर्चा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में, अभी 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे अपने आप। परचेज क्या हो जाएगा, कोई माल खरीदते तो पैसा तो लगता है ना, खर्चा तो भी नहीं करता है। ये दे पहले हम देखो देंगे ओपनिंग स्टॉक है, देखिए 50,000 है, हम लिख देंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक। आप देखते परचेज कितना है, खर्चा नहीं हमारा, परचेज भी 2 लाख का परचेज किए थे, जिसमें 30,000 का हम रिटर्न कर दिए। 2 लाख में 30,000 खर्च जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,70,000 रुपया हो जाएगा परचेज रिटर्न। फिर देखिए आपको एक आता है कैरेज इनवार्ड, उसका क्या आ जाएगा, कैरेज इनवार्ड। इसका मतलब समझिए, हम क्या हुए थे, हम क्या इनवार्ड मतलब क्या होता है, अंदर, अंदर इनवार्ड, आउटवार्ड मतलब बाहर। तो कैरेज इनवार्ड मतलब भाड़ा हमारा अंदर कब आएगा, जब हम कोई माल खरीदे होंगे, परचेज किए होंगे कुछ ना कुछ सामान, जैसे कि अभी 2 लाख का किए ना, 2 लाख का जो माल खरीदे थे उसमें 2,000 का भाड़ा रखते, गाड़ी वाला को हम जो, आप जो देखिए कहीं पे रहता है, आपको फैक्ट्री कहीं पे रहता है, लाने में तो पैसा लगभग करता है ना, तो गाड़ी वाला को हम दे दिए क्या, भाड़ा वाला को 2,000 रुपया। कैरेज इनवार्ड मतलब क्या, परचेज जब करने लगे, परचेज करने मतलब क्या होता है, परचेज करने से हमारा माल आता है उस टाइम में जो हमारा कैरेज देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं इनवार्ड, ठीक। अब वही हम बेचने के टाइम में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आपको बोलेगा फ्लिपकार्ट नहीं बोलता है कि आप ये मंगा लीजिए, फ्रिज मंगा लीजिए फ्लिपकार्ट से, और भाड़ा जो है ना हम ही दे देंगे, फ्री है, आपके घर तक पहुंचा देंगे। तो ये क्या हो गया, आपके घर तक पहुंचाना मतलब क्या, उसके लिए क्या हो जाएगा, वो कैरेज आउटवार्ड, ठीक। चलिए ड्यूटी पेड क्या हुआ, देखिए ड्यूटी पेड क्या होता है वो हम आपको समझा देते हैं कि ये भी एक तरह का खर्चे हानि है, ड्यूटी, समझे कि आपको ये भी एक तरह का खर्चे हानि है ड्यूटी पेड, जिसमें क्या होता है, आपको हम जो माल बना रहे हैं, माल जो हम बना रहे हैं, देखिए हम जो माल बना रहे हैं, मान लीजिए कि पेन बना रहे हैं, माल बना रहे पेन, उसके उत्पत्ति में जो कर लगता है ना, उसी को बोलते हैं टैक्स, जो लगता है ना उसी को बोलते हैं कौन सा टैक्स, ड्यूटी पेड। आप माल बना रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ टैक्स लगेगा, ठीक, उसी को कौन सा बोलेंगे, आपको सब टैक्स को जोड़ के बोल देंगे कौन सा, ड्यूटी पेड। मतलब ऐसे समझिए ड्यूटी मतलब क्या होता है, ड्यूटी में कर्तव्य हो जाता है, हिंदी का मीनिंग क्या हो गया इसका, कर चुकाया। देखिए मतलब क्या, ड्यूटी मतलब समझिए कर, कौन कर, तो ये ऐसा कर है, ऐसा टैक्स है जो कि उत्पत्ति के मतलब माल जब बनाने लगते हैं उसके टाइम में दिया जाता है, ठीक। तो ड्यूटी पेड वो हो गया 10,000, वो हमारा खर्च आनी है, भाई खर्च लगा ना हमारा, तो खर्च आनी को डेबिट कर दो, ड्यूटी पेड को हम डेबिट कर देंगे। फिर आपको देखिए वेजेज गैस, वेजेज हो गया, ये भी हमारा माल बनाने में डायरेक्ट खर्चा होता है। वेजेज मतलब मजदूरी, मजदूरी किसको दिया जाता है, मजदूर को ना। अब मजदूर कब लेता है वेजेज, जब मजदूर ये करता है, हमारा माल बनता है, तो वेजेज भी क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। गैस वाटर भी हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि गैस वाटर कहाँ पे इस्तेमाल होगा, गैस वाटर यूज होता है किसमें, फैक्ट्री में। फैक्ट्री का जितना भी खर्चा होगा ना, फैक्ट्री या माल बनाने का, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे। एक को चीज़ बात याद रखिए, फैक्ट्री या माल बनाने में जो भी खर्चा लगेगा ना उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक, हम डेबिट कर देंगे। अब क्रेडिट साइड में आएंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न कर देंगे, जैसे परचेज में से परचेज रिटर्न। पहला अगर सेल्स है तो पहले हम देखेंगे रिटर्न है कि नहीं, सेल्स है इतना, रिटर्न दिया हुआ 40,000 रुपये, घटा देंगे।
क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है अंदर में तो लिख देंगे, ठीक। 30,000 रुपया इधर जोड़ेंगे 3,90,000, 3,90,000 रुपया हो जाएगा। इधर जोड़ के घटाएंगे तो 1,30,000 रुपया हो जाएगा। मतलब क्या सेल्स हमारा ज़्यादा हुआ है, मतलब कि 3,90,000 रुपये कमा लिए हैं ऐसे समझिए, और खर्चा हमारा कम हुआ है तो हमारा कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 1,30,000 रुपया होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए, आपको ओपनिंग स्टॉक है, पहले सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। हम आपको क्या बोले हुए थे, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाने लगेंगे ना, अब हम ये सिर्फ परफॉर्मा याद रखिएगा तो आपको कोई भी चीज़ दिक्कत ना होगा। देखिए पहला ओपनिंग स्टॉक दे देंगे, समझे। उसके बाद परचेज इतना याद रख सकते हैं, माइनस रिटर्न इतना कर देंगे, बस बात खत्म। इतना कर देंगे, बात खत्म। और आपको क्या करना है उसके बाद, जो फैक्ट्री या माल बनाने में डायरेक्ट खर्चा लगता है, डायरेक्ट खर्चा लगेगा, उसको हम डेबिट साइड में दे देंगे, ठीक। इसको हम इधर लिख देंगे, डेबिट साइड में दे देंगे। और क्रेडिट साइड में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है हमारा, सेल्स में से रिटर्न घटा देंगे और क्लोजिंग स्टॉक देखना, बाकी कुछ नहीं देखना है, बस बात खत्म, बात खत्म। यही है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और कुछ नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। बस इतना देखना है और कुछ नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट देख लेते हैं। देख रहे पर क्वेश्चन आप देखते रहिए, आप क्वेश्चन देखते रहिए, अब जो दिक्कत होता है उसमें हम आपको समझा देंगे, ठीक। इसमें सिर्फ एक ही कुछ दिक्कत आएगा, वैसे तो खर्च हानि है, चार्ज मतलब क्या, जैसा भी चार्ज आएगा तो वो हमारा खर्च हानि होगा। तो यहाँ पे दे दिया ड्यूटी क्लियरिंग चार्ज, इसका मतलब समझते क्या होता है, ड्यूटी क्लियरिंग चार्ज मतलब क्या हो गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ड्यूटी क्लियरिंग चार्ज क्या होता है कि जो हमारा कर था, ड्यूटी मतलब क्या, टैक्स, ठीक है। ड्यूटी क्लियरिंग चार्ज मतलब क्या हो गया कि कभी कभी ऐसा टैक्स रहता है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टोल टैक्स वगैरह सब देना पड़ता है। एक अपने ही राज्य में, अपने ही इसमें क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है दूसरे राज्य में, तो क्या देना पड़ता है, टोल टैक्स वगैरह। या फिर मान लीजिए कि राज्य को भी छोड़िए, हाईवे वाईवे पर अगर जाइएगा तो वहाँ पे टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं टोल टैक्स। अगर मान लीजिए टोल टैक्स नहीं दीजिएगा तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, उसी सब का खर्चा कौन हो गया, ड्यूटी क्लियरिंग चार्ज, ठीक। क्लियर करने का जो चार्ज होता है वही ड्यूटी क्लियरिंग चार्ज। देखिए ये हमारा इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा, इसमें देखिए आपको सिर्फ आपको क्या करना है, कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है इसमें कि देखिए सेल्स में सेल्स रिटर्न घटा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक 3 गोती इधर आ जाएगा, 3 गोती इधर आ जाएगा, सेल्स में सेल्स रिटर्न घटेगा, क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा, समझे। अब हमारा खर्च हानि जो माल बनने में डायरेक्ट लगेगा तो ये भी हो ही जाएगा। देखिए ये भी माल बनने में लगता है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्ज सब। उसके बाद देखिए आपको परचेज में परचेज रिटर्न घटा देंगे, वेजेज कब लगता है, माल बनाने में लगता है, मजदूरी, तो इधर लिख देंगे सब के सब, जितना भी खर्च हानि होगा इधर लिख देंगे, ठीक। इधर जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5,97,000, इधर जोड़ेंगे 5,97,000, जोड़ के इधर घटाएंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा, 1,62,800। इसको पूरा जोड़िएगा ना, अब 5,97,000 में से घटा दीजिएगा तो निकलेगा 1,62,800 रुपया, ठीक। कितना निकलेगा, 1,62,800 रुपया निकलेगा, ठीक। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर देखिए आपको, 3 नंबर में एक चीज़ समझाने की जरूरत है, एडजस्टेड परचेज का अर्थ क्या होता है, एडजस्टेड परचेज का अर्थ क्या होता है ये देख लीजिए। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, मतलब नाम में पता चल गया, परचेज को एडजस्ट करिए, एडजस्टमेंट अर्थात क्या, नेट परचेज जितना हो गया, ओपनिंग स्टॉक ले लीजिए पहले, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, अभी आपको समझ में, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब समझे क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, जो शुरू में माल मेरे पास रहेगा उसी को बोलेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक। मतलब जो शुरू में माल रहेगा, मान लीजिए कि हम पेन का बिजनेस करते हैं, 5 लाख का मेरे पास क्या है, जब 1 अप्रैल को जब हम अकाउंट देखें तो हमारा क्या हो गया, कितना था, 5 लाख का स्टॉक था। क्लोजिंग स्टॉक ही आगे चल के क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक। देख लीजिए तो 5 लाख में से क्या होगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक था। इस साल हम खरीद लिए कितना, नेट परचेज किए 3 लाख का माल खरीद लिए,
नेट परचेज मतलब क्या, परचेज में से परचेज मान लीजिए परचेज किए 3 लाख का, और उसमें से मान लीजिए 2 लाख का माल खराब हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे, तो कितना का माल खरीदे, तब इसका मतलब 1 लाख का खरीदे हैं, उसी को बोलता है नेट परचेज। लेकिन मान लेते हैं कितना का खरीदे हम, 3 लाख का खरीदे, तो टोटल कितना का माल खरीदे इस साल, 8 लाख रुपये का खरीदे हैं। उसमें से मान लीजिए कि 2 लाख रुपये का माल हम क्या कर पाए, नहीं कर पाए, अरे ये कर पाए, 2 लाख का माल जो था वो नहीं बेच पाए, नहीं बेच पाए तो उसी को क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। जो साल के अंत में जब नहीं बेच पाते हैं, जब अकाउंट बंद करने लगते हैं, उसी को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आगे चल के क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। अगले साल में क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 को मेरे पास ये था ओपनिंग स्टॉक, तो 1 अप्रैल 2023 21 को 20 को ये था, 21 को बचल के क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ही अगले साल क्या क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। ठीक, उसमें से घटा देंगे, मतलब क्या 6 लाख हमारा क्या हो जाएगा, एडजस्टेड परचेज हो जाएगा। अर्थात क्या, एडजस्टेड परचेज का अर्थ क्या होता है कि ओपनिंग स्टॉक भी जुड़ जाएगा और नेट परचेज भी उसमें जुड़ जाएगा। अर्थात ये दोनों तो नहीं आने वाला है तब अकाउंट में, क्योंकि इसी में जुड़ गया। एडजस्टेड परचेज का मतलब हुआ क्या, जो ओपनिंग स्टॉक इसमें है। एडजस्ट परचेज मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक है इसके अंदर और नेट परचेज है। तो अगर मान लीजिए परचेजो वगैरह कुछ दिया रहेगा तो हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एडजस्टेड परचेज के अंदर ही क्या रहता है, आपको ओपनिंग स्टॉक हो गया और नेट परचेज हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक इस साइड लिखते हैं दूसरे सब क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अर्थात क्लोजिंग स्टॉक भी इसमें से माइनस कर दिया जाता है, तो क्लोजिंग भी स्टॉक भी नहीं लिखेंगे, समझिए बातों को। ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लिखेंगे, अगर मान लीजिए एडजस्टेड परचेज दिया रहेगा तो उसका मतलब हुआ क्या, उसी में है, नेट परचेज भी उसी में है और क्लोजिंग स्टॉक भी उसी में से घट गया है। वैसे भी मान लीजिए इधर जोड़ते हैं क्लोजिंग स्टॉक दूसरा क्वेश्चन में, इधर फिर घटाते ही जोड़ के, तो हम पहले ही घटा दिए हैं, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इधर नहीं लिखना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ठीक, जबकि क्लोजिंग स्टॉक दिया 40,000 रुपया, लेकिन नहीं लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एडजस्टेड परचेज के अंदर ही आ जाता है। एडजस्टेड परचेज का अर्थ ही होता है क्या, जो उसमें से क्लोजिंग स्टॉक पहले ही घट चुका है, तो अभी आप इधर लिख के घटाइए नहीं। ठीक, इधर लिख के घटाइए नहीं, जबकि दूसरे सब क्वेश्चन क्या करते थे, इधर लिख देते थे, दोनों को जोड़ देते थे, इसमें से घटा देते थे ओपनिंग स्टॉक सब में से, लेकिन अब नहीं करेंगे ऐसा। ठीक, वही हो गया एडजस्टेड परचेज। फिर देखिए आपको फ्रेट एंड कार्टेज, वही हो गया। देखिए आपको अब कुछ नहीं इसमें दिक्कत आएगा कि देखिए फ्रेट एंड कार्टेज भी हमारा खर्चा नहीं है, डायरेक्ट लगता है, मतलब भाड़ा, गाड़ी भाड़ा सब, समझे, हिंदी में समझ जाएगा। सेल्स में सेल्स रिटर्न घटा देंगे तो पता चलेगा क्लोजिंग स्टॉक जाएगा ही नहीं ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजेज चले जाएगा, वर्क एक्सपेंसेस चले जाएगा, और रेंट नहीं आएगा। देखिए आप यहाँ पे रेंट नहीं आने का क्या कारण है कि रेंट हमारा माल बनने में डायरेक्ट खर्चा नहीं होता है। हम बोले थे किसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में लाइएगा, जो माल बनने में या फैक्ट्री में खर्चा लगता है। रेंट कब दिया जाता है, जब माल वाल बन जाता है और कहीं मान लीजिए दूसरे जगह हमको पटना में, दिल्ली में बेचना है, तो वहाँ पे मेरे पास अति ज़मीन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, रेंट पे लेते हैं। तो वो हमारा खर्चा तो है, लेकिन इनडायरेक्ट खर्चा मतलब क्या होता है, जो माल बेचने में खर्चा लगता है। बेचने में कौन खर्चा लगता है, माल बनाने में तो खर्चा लग गया कि मजदूरी वजदूरी, बेचने में कौन खर्चा लगता है, तो बेचने में खर्चा लगता है आपको कौन कौन पता है। पहला खर्चा तो हो गया आपको प्रचार उचार, सलमान खान को सबको हायर करेंगे, प्रचार उचार करवाएंगे, बैनर बनाएंगे। तीसरा सैलरी वगैरह देना पड़ेगा। चौथा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेंट वगैरह देना पड़ेगा। मतलब माल बेचने में जो खर्चा होता है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस सब को छोड़ के जितना भी खर्चा रहेगा वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो रेंट भी नहीं आएगा, समझ गए। ये इधर आ जाएगा। अब बाकी आपको इधर 6,20,000 6,20,000, थोड़ा लाइट में प्रॉब्लम है, देख लीजिए, रुक जाइए, देख लीजिए जो भी है क्या, इधर जोड़ के घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1,04,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा, तो आपको आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। 4 नंबर देखिए आपको, हमारा ओपनिंग स्टॉक ये दिया हुआ है, तो पहले तो हम ये लिखेंगे। ठीक, सेल्स में से आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स हम कितना किए हैं, 79,500 का किए हुए, माल बेचे हुए हैं 79,500 का, उसमें से सेल्स टैक्स हमको रिकवर्ड हो गया। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है, रिकवर्ड मतलब होना, कभी कभी क्या होता है, हम टैक्स कब देते, पहले हम माल खरीदते हैं, मान लीजिए कि पेन खरीदे 5 लाख 10 लाख पेन खरीदे हैं, तो पेन खरीदने वक्त हम दे देते, मतलब कि बिजनेस समझिए, बिजनेसमैन या बिजनेस समझिए क्या करता है,
तब वो टैक्स दे देता है। टैक्स कब दे देता है? हम लोग और आप लोग जैसे परचेज करने वक्त टैक्स दे देते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, हम सेल करेंगे, तो सेल करेंगे ना, हम तो बेचेंगे ना, तो ये आपको आपसे टैक्स लेंगे। हम पहले ही टैक्स दे दिए परचेज करने वक्त। अब जो हम बेचेंगे तो आप और जैसे लोग सब आइएगा, जो पढ़ने लिखने वाला आइए हमसे लेगा, तो हम आप लोगों से टैक्स लेंगे। मान लीजिए हम पहले परचेज किए थे 5 लाख का, जिसमें हमको 2 लाख रुपया टैक्स देना पड़ा। मान लीजिए 2 लाख रुपया हमको टैक्स देना पड़ा, थोड़ा देर के मान लीजिए 2 लाख रुपया टैक्स देना पड़े। अब बेचने के टाइम हम कितना कर दिया आपको? बेचने के टाइम मान लीजिए कि हाँ, बेचने के टाइम मान लीजिए कि कितना का हम टैक्स ले लिए हैं आपको, कि 1 लाख रुपया का ले लिए हैं। 1 लाख रुपया का माल बेचे, मतलब समझिए टैक्स ले लिए हैं। माल जितना का बेचे उससे लेना देना है नहीं है। अर्थात हम दे के कितना आए हैं सरकार को? 2 लाख रुपया। और अभी हम कितना ले लिए हैं जनता लोग से? 1 लाख। तो बचा कितना? 1 लाख रुपया। अभी भी मेरे पास कैपेसिटी है कि हम 1 लाख रुपया क्या कर सकते हैं, दूसरा आदमी से लेंगे। जब माल और बेचेंगे तो हमारा टैक्स रिकवर हो जाएगा। ठीक, उसी कॉन्सेप्ट में काम करता है ये। क्या? सेल्स जो हमारा किए हैं 79,500 का, जिसमें से हमारा रिकवर कैसे कितना हो गया? 4,600 का हमको फायदा हो गया। ठीक है, जो जीएसटी भरता है ना, जो जीएसटी भरता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये है कि जीएसटी जो देता है, मतलब जीएसटी मान लीजिए कि आप भरिएगा या फिर जीएसटी आपका जाता होगा, उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है कि कोई सामान वामान खरीदते हैं, माल वाल खरीदते हैं, जैसे कि फ्रिज एसी सब टीवी सब, उस टाइम आपको कुछ ज़्यादा पैसा लगता है ना, तो उसका रिकवर हो जाता है, उसका रिकवर हो जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए, देख लेते हैं आपको यहाँ पे, देखिए कॉन्सेप्ट देखिए। अगर मान लीजिए हमको टैक्स देना पड़ता है सरकार को कि हम बहुत कमाते हैं, मान लीजिए 40 लाख रुपया महीना कमाते हैं, 40 लाख रुपया महीना कमाते हैं, तो हम सरकार को क्या देंगे? टैक्स देंगे। मान लीजिए 2,000, मान लीजिए थोड़ा देखिए 2,000 रुपया हम हर महीना देते हैं, हर महीना देते हैं सरकार को टैक्स देते हैं। 2 महीना या 1 साल पर देते हैं, 2,000 रुपया देते हैं सरकार को, देते हैं 2,000 रुपया। ठीक, अब क्या हुआ, हम एक फ्रिज खरीदे, तो फ्रिज पे हमको तो पैसा तो लगभग किया, उसमें से हमको 500 रुपया जो है ना हमारा टैक्स लग गया, उसका जीएसटी का भी पैसा ले लिया। अब तो हम सरकार को पैसा देवे करते हैं, ऊपर से हमारा दूसरा खर्चा क्यों ले लेगा भाई? हम तो आपको देवे करते हैं ना इनकम में से, तो आप यहाँ पे क्यों लीजिएगा? तो बोलेगा सरकार कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए अगली महीना में क्या करिएगा आप, अगली महीना में क्या करिएगा, 2,000 देते हैं ना आप, उसमें क्या बोलिएगा कि 500 रुपया हम पहले ही दे दिए खरीदने के टाइम में। एक चीज़ खरीदे हैं तो हमारा खर्चा 500 रुपया बढ़ गया, जीएसटी हम दे दिए हैं, आपको कभी न कभी वो मिलवे करेगा, क्योंकि हम जिससे खरीदे तो वो आपको देगा, वो दूसरे को देगा, दूसरे को दे दे सरकार के पास चले जाता है। तो बोलेगा कि ठीक है कोई दिक्कत ना, आप जो इस महीना दीजिएगा आप 1500 दीजिएगा, सिर्फ आप वहाँ पे आप दिखा दीजिए कि 500 रुपया हम क्या किए हैं, दे के आए हैं कोई सामान में। तो देखिए जो जीएसटी भरता है उसको फायदा तो हो गया, 500 का फायदा हो गया। और अपने लोग जैसा क्या हो जाता है, फायदा नहीं होता है। मान लीजिए 30 लाख रुपया महीना कमाते हैं, जीएसटी नहीं देते हैं, तो और मान लीजिए तो तब क्या हो जाएगा, 500 रुपया हमारा लॉस हो जाता है। लेकिन जो जीएसटी भरता है उसके लिए जीएसटी का जो बिल आता है वो उसके लिए फायदा ही रहता है। समझिए बातों को। फिर देख लीजिए, आपको थोड़ा सा ये हो गया कि 15% पे चलेगा फोन। कितना पे है आपको? 3 तक बता दिए, 4 नंबर देखिए आपको क्या है, देख लीजिए। तो ये हो गया सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ। बोले थे फैक्ट्री में जो भी खर्चा लगेगा, अब मान लीजिए कोई आदमी भी रखे हैं, उसको सैलरी दे या वेजेज दे, कुछ भी लिखा रहेगा उसके साथ फैक्ट्री लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या है, हम इसका क्या देंगे, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ चले जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाता है। पावर और फ्यूल कहाँ होता है? माल बनने के टाइम में होता है। सन्ड्री फैक्ट्री का बात जब भी आएगा समझिए क्या होगा कि इसका होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। देख लीजिए आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है पता है? देश से बाहर माल भेजना एक्सपोर्ट करना को बोलते हैं। इंपोर्ट करना मतलब कि देश में मंगाना माल, दूसरे देश से, चाइना वो ना से पाकिस्तान से मंगाना माल क्या कहलाएंगे? इंपोर्ट करना। ठीक, आप देख लेते 4 नंबर है ना, देख लेते कौन सा। ये सब हमारा माल बनाने में, मान लीजिए कच्चा माल मंगाते हैं हम कहाँ से, मान लीजिए चाइना से कच्चा माल मंगाते हैं और इसको थोड़ा बहुत ये मार्केटिंग करके आप बेच देते हैं। तो माल बनाने में हमारा खर्चा हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? खर्चा नहीं हो जाएगा, कि माल बनाने या माल लाने में जो खर्चा लगता है या फैक्ट्री में जो खर्चा लगता है वही हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक, जो कि यहाँ देख लेते हैं 4 नंबर देखिए। तो ओपनिंग स्टॉक इधर हो गया 6,000 रुपया। पहले तो ओपनिंग स्टॉक देखेंगे, वो आप देख लीजिए क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक है 6,000 रुपया। ठीक, उसका देखिए आपको परचेज किए, रिटर्न घटा देंगे, वेजेज हो गया, सैलरी ऑफ फैक्ट्री, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। पर जो भी डायरेक्ट खर्चा होगा ना,
माल बनाने में, माल लाने में या फिर आपको फैक्ट्री में, तो हम लिख देंगे इधर। देखिए ये सब हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक, कैरेज वगैरह, इंपोर्ट वगैरह हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए एक्सपोर्ट को इसलिए नहीं लिखेंगे कि माल बनाने, इंपोर्ट मतलब क्या होता है आपको ये देख लेते हैं। इंपोर्ट मतलब क्या, माल हम मंगाएं, माल हम मंगाएं और बेच रहे हैं, तो माल मंगाने में लगा है खर्चा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। याद रखिएगा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इंपोर्ट्स वाला यहाँ पे समझिए, इंपोर्ट्स करना मतलब खर्चा हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस से, इसलिए हम यहाँ पे डेबिट लिखेंगे। एक्सपोर्ट को इसलिए नहीं लिखेंगे, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, देश से बाहर भेजने के लिए। तो देश से बाहर कब भेजेंगे, जब माल बन जाएगा तब भेजेंगे हम, तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। माल बेचने में खर्चा लग रहा है तो उसको हम उसका एंट्री नहीं करेंगे इसमें। ठीक, फ्रेट मतलब भाड़ा हो गया तो भाड़ा का एंट्री करेंगे। 1,09,900 हो जाएगा, 1,09,000 हो जाएगा, उसमें से इसको जोड़ के घटाएंगे तो हमारा कितना इस बार ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, 5,000। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं, वो नहीं समझाए। ग्रॉस प्रॉफिट होता है कि मोटा मोटी कमाई, मोटा मोटी कमाई। ठीक, ये हो जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, मोटा मोटी कमाई। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या, मोटा मोटी। मान लीजिए कि किसी कोई सर है या कोई है, वो उसको हम फीस देते हैं 500 रुपया, 12 को बच्चा मान लीजिए पढ़ता है उसके पास, तो 12 पंचे 60 00, मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये 6,000 रुपया एक बैच से कमा लेता है। ऐसा ऐसा मान लीजिए 5 गो बैच चलता है तो मतलब कितना पूरा कमा लेता है, 30,000 रुपया वो महीना का कमाता है। मान लीजिए कोई टीचर है 30,000 रुपया महीना कमा लेता है, तो ये हम क्या बोलेंगे, उसका कमाई उतना है। हाँ बोल सकते हैं प्रॉफिट इतना हो रहा है, जिसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन उसको रेंट भी देना पड़ता होगा जहाँ पे रहता होगा, बिजली बिल भी देना पड़ता होगा, स्कूटी का बिल भी देना पड़ता है। मतलब क्या कि 30,000 कमाए है वो समझते हैं, लेकिन खर्चा है उसका जो कि इनडायरेक्ट खर्चा है इसका। ठीक, पढ़ाने वक्त कोई खर्चा नहीं लगता, उसके बाद जो लगता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट खर्चा ये दोनों है। मान लीजिए 5,000 रुपये लगा के सब कुछ खर्चा है, पूरा पूरा मोटा मोटी कमाई कितना करता है वो, 25,000 रुपये कमाता है, ना कि 30,000 रुपये। नेट प्रॉफिट कितना कमाता है, 25,000 रुपये उसके जेब में जाता है, जबकि 30,000 कमाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ग्रॉस प्रॉफिट है, मोटा मोटी कमाई है। ठीक, 5 में देख लेते हैं आपको क्या है, 5 नंबर क्या बोला आपको, इसमें क्या बोला आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एक बात याद रखें, पिछले क्वेश्चन या फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या होता है, फॉर्मूला हम वो आपको सिखा देते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई, जितना का माल हम बेचे हैं, मतलब सेल्स जितना का किए हैं। जैसे यहाँ पे, हाँ इसमें से देखिए 79,400 में से 4,600 घटा देंगे और एक्सपोर्ट को क्रेडिट कर देंगे। और सही बात है, एक्सपोर्ट आएगा लेकिन क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देंगे हम यहाँ पे, क्रेडिट कर देंगे। देखिए ये हमारा खर्च हानि, देखिए इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट्स करने में क्या हो जाएगा, हमारा खर्च हानि हो जाएगा, एक्सपोर्ट करना में क्या हो जाएगा, हमारा कमाई हो जाएगा। यही तो बोले थे, ये आपको डेबिट साइड में नहीं आएगा, क्रेडिट साइड में आ सकता है। क्या, क्रेडिट साइड में आ जाएगा ये एक्सपोर्ट्स। मतलब क्या, ये हमारा कमाई माना जाता है, कमाई अर्थात क्या, हम जब माल भेजने लगते हैं तो कुछ ना कुछ हमको क्या होता है, आपको पैसा हमारा मान लीजिए कि हमारा हुआ 8,500 रुपया हमको प्रॉफिट हुआ। माल जब हम दूसरी जगह से मंगाते हैं तो हमारा खर्चा होता है, जब फिर दूसरी जगह भेजते थे हमारे, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना, तो उसमें क्या होता है, हमारा फायदा हुआ। तो फायदा हुआ कितना, 8,500 रुपया, तो ये हमारा आ जाएगा फायदा साइड में। अच्छा, हम यही आपको दिखाना चाहते थे कि तीसरा आइटम कोई आता है तो वो एक्सपोर्ट आता है और बाकी कुछ नहीं आता है। ठीक, एक्सपोर्ट को क्या कर देंगे, 8,500 क्रेडिट कर देंगे। इस साइड नहीं गए थे इसलिए, देखिए हो गया ये। इसमें देखिए आते हैं आपको सेल्स, कितना का माल बेचे हुए हैं, सेल्स जितना का किए हैं, नेट सेल्स, उसमें से उस माल को बनाने में कितना रुपया लगा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचे हैं, गुड्स जो सोल्ड हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकालेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब क्या, नेट सेल्स मान लीजिए कि 5 लाख रुपये का माल, मोटा मोटी 5 लाख रुपये का माल बेचे हुए हैं, जिसमें उस 5 लाख रुपये का जो माल बेचे हुए हैं, जैसे कि 8 रुपया में एगो पेन देता है, लेकिन उसको बनाने में मान लीजिए 5 रुपया लगता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल बिक रहा है, गुड्स जो सोल्ड हो रहा है, उसको बनाने में कितना लगाता है, तो 5 रुपया, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हो जाएगा। मतलब 5 लाख जो हम मान लीजिए कि कमाए हैं, नेट सेल्स किए हैं, उसको बनाने में कीमत ला गया 3 लाख रुपया, तो नेट ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपया हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, समझ गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे कि इसका लागत कितना है, माल कितना में बना है। पेन का 5 रुपया था, आप बोल दिए पेन क्या, लेकिन कैसे बताइए। तो इसका निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज में से क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। अर्थात देखिए, मान लेते हो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, 7,000 रुपया है,
क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, आपको सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ओपनिंग स्टॉक मतलब साल के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या होता है कि इस साल जो माल बेचे हैं, इस साल जो माल बेचे हैं उसका लागत कितना है, मतलब कितना में बना है वो पता करने के लिए। कैसे पता करेंगे कि इस साल कितना माल था, ओपनिंग स्टॉक जिसको बोलते हैं। इस साल हम कितना खरीदे हैं, तो 25,000 का माल खरीदे हुए हैं। उसके बाद खर्चा कौन कौन लगा, माल बनाने, माल खरीदने या माल ले जाने में, उसको जोड़ देंगे तो 3,000 लगा, एक जगह 5,000 रुपये लगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आपको ये फ्यूल का लगा और वेजेज का लगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे और उसमें से क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे कि इस साल के अंत में इतना माल 2,500 का माल मेरा बच गया। मोटा मोटी बात करें तो 37,500 हो जाएगा। अभी आपको और समझ में आएगा, देखिए अभी आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा और टाइम दीजिएगा। नेट सेल्स में क्या होता है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घट जाता है, अर्थात क्या 70,000 का जो माल बेचे हुए हैं उसको बनाने में लागत कितना आ गया, 37,500 रुपया आया। जैसे कि 8 रुपये का पेन बनाते, 8 रुपये का पेन जो ये रहता है उसको बनाने में 5 रुपया लगता है, उसी तरह से 70,000 का जो इस साल हम बेचे हुए हैं उसको बनाने में लागत कितना आया है, माल जो बच बेचे हुए हैं 37,500 रुपया हो गया। ठीक, अर्थात हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 32,500 रुपये हो जाएगा। ठीक, 6 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, लाइट का इशू थोड़ा बहुत होगा, हो सकता है, तो हो सकता है क्या। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड बाय विनोद। विनोद के द्वारा अर्न किया जाता है, एक बुक सेलर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कैश सेल्स इतना है, क्रेडिट सेल इतना है, मतलब टोटल सेल्स कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे। उधारी माल इतना बेचे हुए हैं और पैसा ले करके लेकर माल बेचे इतना में, तो उससे लेना देना नहीं है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाएगा तो नेट सेल्स हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल सेल्स क्या हो जाएगा, कैश और क्रेडिट, मतलब टोटल सेल्स हो जाएगा 7 लाख रुपया। जिसमें उधारी माल बेचे 2 लाख रुपए का और पैसा लेके बेचे हैं 5 लाख का, तो टोटल कितना का बेचे, 7 लाख रुपए का। नेट सेल्स क्या होता है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घट जाता है। ठीक, तो 7 लाख का ये था, उसमें सेल्स रिटर्न घट जाएगा 5,000, 6,95,000 का हमारा नेट सेल्स हुआ। ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये 6,95,000 का जो माल जो हम बेचे हुए नेट जो सेल किए हुए हैं उसको बनाने में कितना लागत हो गया, आपको लगा था हमका 6 लाख रुपया, साफ साफ दिया हुआ है कि उसको बनाने में लागत लगे था 6 लाख रुपया। 6 लाख को घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 95,000 रुपया आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। लास्ट क्वेश्चन है एक 7 नंबर, जो कि बड़ा मस्त क्वेश्चन है। ठीक, बड़ा मजा आएगा इसको बनाने में, इसको बनाने में तो और मजा आएगा। देखिए 7 नंबर देखिए आपको, फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट बोले बनाने के लिए, इसमें सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, तो मतलब नेट सेल्स तो एक पता चल जाएगा, सेल्स पता चल गया। अब हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करना है क्या, तब ना ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, लेकिन एक चीज़ दे दिया है क्या कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझिए, गुड्स सोल्ड अर्थात क्या, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं दिया है, ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन एक चीज़ दे दिया है क्या, रिलेशन दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा वो 25% कॉस्ट का होगा, मतलब जितना भी उसको बनाने में लागत हुआ होगा ना उसका 25% उसका प्रॉफिट निकल जाएगा। अब हमको तो पता ही नहीं कितना बनाने में लगा है, तो देख लीजिए आप इसको सब देख लीजिए। पहले तो नेट सेल्स निकाल लेंगे, सेल्स में सेल्स रिटर्न कर जाएगा तो नेट सेल्स हो जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं, मान लेते हैं कि वो जो सेल्स किए हुए हैं 1 लाख का जो माल बेचे हुए हैं उसको बनाने में लागत कितना है वो पता नहीं है, तो मान लेते हैं 100 रुपया लगा है। 1 लाख का माल बनाने के लिए कितना रुपया लगा है, 100 रुपया लगा है, इतना हम मान लेते हैं। ठीक, इतना हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए आपको तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि जितना भी कॉस्ट होगा ना, तो कॉस्ट हम मान लिए x, तो x का 25% क्या हो जाएगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो x हमारा x का 25% मतलब क्या, 25/100/x मान लिए क्या, क्वेश्चन में साफ साफ दिया ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, जितना भी लागत होगा, तो लागत कितना है मेरे पास, x रुपया, नहीं पता है तो मान लीजिए उसका 25% क्या हो जाएगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम क्या जानते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घट जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिए हैं यहाँ पे पता है हमको, 25/100/x, हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पता है 25/100x। नेट सेल्स पता है हमको 1 लाख है, नेट सेल्स लिख देंगे यहाँ पे 1 लाख रुपया। उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता है, लेकिन माने हैं x हम लिख देंगे इधर, माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब ये -x को हम इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +x, तो 25/100x + 100 = 1 लाख रुपया इसी साइड रहेगा। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो 25x + 100x बटा 100 = 1 लाख रुपया हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 125/100x = 1 लाख रुपया। x हम इधर ले लेंगे,
तो ये 100 ऊपर चले जाएगा, 125 नीचे चले जाएगा। काटेंगे 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 एक 5, काटेंगे 20,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, अर्थात क्या एक्स का मान कितना निकल गया हमारा 80,000। मतलब एक्स क्या माने हुए थे, तो कॉस्ट माने हुए थे। अर्थात क्या जो माल हम 1 लाख में बेच रहे हैं उसको बनाने में लागत कितना लगा हुआ है, आपको 80,000 रुपया लगाया है लागत। ठीक, जो माल में हम कितना में बेचे, 1 लाख में बेचे, 80,000 रुपया उसको बनाने में लगा, तो प्रॉफिट कितना लगेगा, 20,000 रुपया। क्यों, कैसे थे, दो तरीका से बना सकते हैं, 80%, 80,000 का 25%, 20,000 रुपये निकाल जाएगा। ठीक, और वैसे आपको सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल देंगे तो ये भी बन जाएगा। थैंक यू सो मच, आपको बन गया है। और उसके बाद नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। कोई प्रॉब्लम होता है तो इंस्टा पे आप मैसेज करिए फॉलो करके। ठीक, थैंक यू सो मच।